अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज 6 जून 2020 और हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5th का सब्जेक्ट इंग्लिश और हमारा टॉपिक है यू आर ओल्ड फादर विलियम। तो प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने इस पोएम के पहले 4 स्टैंजास पढ़े थे और उनमें हमने ये पढ़ा था कि एक लड़के और उसके बाप, जिसका नाम विलियम है, के बीच में बहस हो रही है। बेटा अपने बाप से कहता है कि तुम बूढ़े हो गए हो, तुम्हारे बाल भी सफ़ेद हो गए हैं और तुम इस उम्र में भी अपने ही टांगों पे खड़े हो। तुम्हें लगता है कि ये सब ठीक है। इसके जवाब में बाप कहता है कि जवानी में मैं भी सोचता था कि मुझे लग न जाए सर में, इतना मुझे जवानी का गुरूर था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसीलिए मैं ये बार बार करता हूँ। प्यारे बच्चों, बेटा कहता है तुम मोटे हो गए हो, इस उम्र में भी तुम कलाबाजियाँ मारते हो। बाप ने कहा मैंने अपने टांगों और बाजू को चुस्त रखा है तेल से, अगर तुम्हें चाहिए तो दे दूंगा। तो प्यारे बच्चों, अब हम इसके अगले 4 स्टैंजास पढ़ते हैं। लेट अस स्टार्ट नाउ। यू आर ओल्ड सेड द यूथ, and your jaws are too weak for anything tougher than chewed. Yet you finished the goose with the bones and the beak. Pray how did you manage to do it? तो प्यारे बच्चों, इस स्टंजा में क्या कहता है? ये नौजवान लड़का कहता है अपने बाप विलियम से कि तुम बूढ़े हो चुके हो, तुम्हारे जबड़े कमज़ोर हो चुके हैं, तुम्हें चाहिए सिर्फ रस पीना, लेकिन फिर भी तुमने एक हिंस को हड्डियों समेत और चोंच समेत खाया। आपने ये कैसे मैनेज किया? In my youth, said his father, I took to the law and argued each case with my wife, and the muscular strength which it gave to my jaw has lost it the rest of my life. तो प्यारे बच्चों, इसके जवाब में बाप कहता है इस नौजवान लड़के से कि मेरी जवानी में मैं कोई भी कानून की बात करता था या कोई भी फैसला करता था तो उससे पहले मैं ये सब कुछ अपनी बीवी से शेयर करता था और उससे बहस भी करता था, जिससे मेरे जबड़े जो हैं वो बड़े मज़बूत हो गए और मुझे बहुत फ़ायदा हो गया। You are old, said the youth. One would hardly suppose that your eye was steady as ever, yet you balanced an eel on the end of your nose. What made you so awfully clever? अब ये नौजवान लड़का अपने बाप से कहता है, फिर से कहता है कि विलियम, आप बूढ़े हो चुके हो, लेकिन फिर भी आपकी ये बीनाई जो है ये बड़ी तेज़ है और आपने एक ईल को अपनी नाक पे संभाला है। ये सब कैसे हुआ? तो प्यारे बच्चों, I have answered 3 questions and that is enough, said his father. Do not give your ears. Do you think I can listen all day to such stuff? Be off or I will kick you downstairs. तो प्यारे बच्चों, ये सब कुछ सुनकर बाप को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि काफ़ी हो गया, अपने आप को बड़ा चढ़ाकर मत समझो। मैंने आपकी 3 सवालों का जवाब दिया, अब मैं आपकी ये बेहुदा बातें सुनना नहीं चाहता। चले जाओ यहाँ से, वरना मैं लात मारूंगा और आप नीचे गिर जाओगे। तो
तो प्यारे बच्चों, इस तरह ये पोएम ख़त्म हो जाती है। इस पोएम का क्या मकसद है? तो प्यारे बच्चों, इस पोएम से हमें ये सबक मिलता है कि हमें हमेशा अपने माँ बाप के साथ प्यार व शफ़क़त से पेश आना चाहिए और उन्हें बुढ़ापे के ताने नहीं देने चाहिए, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक़्त गुज़रने के साथ साथ हमें भी बुढ़ापे में जाना है, यानी जवानी के बाद हमें भी बुढ़ापे में जाना है। और जितनी कदर हम इन बुज़ुर्ग लोगों की, इन बूढ़े लोगों की करेंगे, तो कल हमारे साथ भी ऐसा ही हो जाएगा। और अगर हम इन पे ताने कसेंगे कि तुम बूढ़े हो चुके हो, तुम्हारे जबड़े कमज़ोर हैं, तुम्हारी बीनाई कमज़ोर है, तुम ये सब कैसे मैनेज कर सकते हो, तो इस तरह कल हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। तो प्यारे बच्चे, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आई होगी। शुक्रिया। हैव अ नाइस डे। कीप स्माइलिंग।